नमस्कार दोस्तों, मैं सोच रही थी कि राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा दोनों में से ज़्यादा बेटर एक्टर कौन है, और यदि दोनों में से किसी एक को बेस्ट एक्टर का अवार्ड देना हो तो मेरे हिसाब से तो राघव चड्ढा को देना चाहिए। दोस्तों, राघव चड्ढा कल तक देश में रेवोल्यूशन लाने की बात कर रहे थे, चुन चुन के जनता के मुद्दे उठा रहे थे पार्लियामेंट में जो सीधे आम आदमी से जुड़े थे, यूथ की नई आवाज़ थे। लेकिन दोस्तों, अफसोस कि ये सब बस इनकी एक्टिंग चल रही थी और ये कोई वॉइस ऑफ इंडिया नहीं बने थे, बस एक पीआर स्टंट चल रहा था। अपनी इमेज बना रहे थे और समोसे और चाय सस्ता कराते कराते चड्ढा जी खुद ही चाय वाले की टीम में चले गए और अब नाले की गैस से समोसा बनाएंगे। आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। दोस्तों, राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और राघव जी ने इसका रीज़न ये दिया है कि आम आदमी पार्टी ने अपने प्रिंसिपल्स और अपने वैल्यूज से वो भटक चुकी है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, इनको अचानक से बीजेपी में कौन से वैल्यूज और प्रिंसिपल्स नजर आने लगे हैं। दोस्तों, यही राघव चड्ढा कल तक बीजेपी को गालियाँ देते फिरते थे, गुंडों की पार्टी बताते थे, अनपढ़ जाहिलों की पार्टी बताते थे और अब खुद जाकर इस गुंडे वाली पार्टी को ज्वाइन कर लिया। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं। दोस्तों, राघव चड्ढा कहते थे आज तक वो रकम नहीं बनी, वो इंसान नहीं बना जो राघव चड्ढा को खरीद सके। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि ये खुद ही कह रहे हैं कि वो रकम नहीं बनी जो कि राघव चड्ढा को खरीद सके, तो क्या ये मान लिया जाए कि इन्होंने डर कर बीजेपी ज्वाइन किया है कि कहीं ईडी सीबीआई इनके दरवाजे पे ना आ जाए और जेल जाना ना पड़ जाए? और यदि ये डरे तो आखिर क्यों डरे? या फिर ये मान लिया जाए कि राघव चड्ढा इस बात का बेस्ट एग्जाम्पल बन चुके हैं कि सब कुछ बिकता है, बस कीमत अच्छी होनी चाहिए। अरे भाई, कम से कम अपने कहे का ही शर्म कर लेते और अब मोदी जी और अमित शाह के सामने खुद को जस्टिफाई कैसे करेंगे राघव जी। दोस्तों, रही बात बीजेपी के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स की, तो इनके नेता लोग एक तरफ बंगाल में जाकर गौ माता के नाम पर वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के हेमंता बिश्वा कहते हैं कि बीफ खाओ लेकिन घर पर खाओ, दुकान पे मत खाओ, पैक करवा कर घर ले जाओ और घर में खाओ। मनोज तिवारी, अनुराग ठाकुर बंगाल में जाकर मछली खाते हैं और जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि मैंने तो बिना लहसुन और प्याज का मछली खाया है, तो इस हिसाब से तो मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। तो भाई, इस हिसाब से तो सारे मुसलमान भी वेजिटेरियन ही हुए। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो यदि बीफ भी खाएंगे तो उसको भी जस्टिफाई कर देंगे। दोस्तों, ये लोग रेपिस्ट और मर्डरर्स को टिकट देते हैं। सारे करप्ट लीडर्स बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाकर क्लीन हो जाते हैं और इनकी पार्टी को, ऐसी पार्टी को राघव चड्ढा जी फुल ऑफ प्रिंसिपल्स बताते हैं। दोस्तों, मैं तो राघव चड्ढा से बस यही कहना चाहूंगी, यदि आम आदमी पार्टी से इतनी ही दिक्कत थी तो अपनी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स वाली एक नई पार्टी बना सकते थे या फिर कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेते। लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही राघव चड्ढा की कि इनको गुंडे मवाली वाली और जाहिलों वाली पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी? और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो साक्षात चड्ढा जी के ही सब थे। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे, हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। अब दोस्तों, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद राघव चड्ढा का कहना है कि हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे, अपना करियर छोड़कर देश के लिए राजनीति में आए थे। भाई, करियर तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के बाद लोगों की नज़रों में बस राघव चड्ढा एक जोकर बनकर रह जाएंगे। कहाँ लोग इनको एक रेवोल्यूशनरी नेता के रूप में देख रहे थे, लेकिन अपनी अच्छी खासी चल रही पॉलिटिकल करियर का पूरा सत्यानाश कर लिया। पीआर स्टंट के लिए चड्ढा जी ने इतना सब कुछ ड्रामा किया, फॉलोवर्स गेन किए, रील्स इनकी सोशल मीडिया पे वायरल जा रही थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं चलने वाली और इनका ऐसा डाउनफॉल आएगा कि शायद ही ऐसा डाउनफॉल आज तक किसी का आया होगा। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर 22 लाख से ज़्यादा लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं और ये अनफॉलो करने की मुहिम अभी भी जारी है। सोशल मीडिया पर गालियां पड़ रही हैं, सो अलग अपनी खुद की इमेज का मजाक बनवा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये पॉलिटिशियंस है और पॉलिटिशियंस के फॉलोअर्स घटे या बढ़े, इससे इनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इनको फॉलोअर्स से नहीं, पैसे से फ़र्क पड़ता है और ये तो इनको कितनी मिली है यही जाने। लेकिन दोस्तों, राघव चड्ढा को देखकर एक बात मुझे समझ आ चुकी है और आई एम श्योर कि आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि पॉलिटिशियंस किसी के सगे नहीं हैं।